नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे आसनसोल, जहां पर योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं। इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था। दिल मेरा दुखित हो रहा था देख करके। वीरभूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में से 3 ऐसी है जिसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। वहां पर रामनवमी के जुलूसों पर हमले होते हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है। 15वीं सदी में बंगला रामायण लिखा गया था। और यही नहीं, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए कुठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए। गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कुठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज उसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी बांग्ला रामायण लिखा था, आज जय श्री राम बोलने पर उस पर गोली चला दी जाती है, शोभा यात्राओं पर हमले कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। और उपद्रवियों के सामने पूरी की पूरी टीएमसी सरकार मौन बनी हुई है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ममतामयी मां महाकाली की उपासना जगत जननी मां भगवती के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे देश को सिखाने वाला सभ्यता, संस्कृति, कला और संस्कारों की बंगाल की भूमि में आज संदेश खाली की घटना होती है। अपराधी को टीएमसी सरकार बचाने का काम करती है और अपराधियों के साथ जो ममता दीदी की यहां की जनता को मिलना चाहिए था, वह ममता अपराधियों को दी जा रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये नए भारत का, एक नए भारत को बनाने का चुनाव है। अच्छे और अनुभवी लोग, जुझारू लोग देश की संसद में जाएं, देश को प्रतिनिधित्व दे सके, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर सके, सम विषम परिस्थितियों में आपके हितों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर एक ही स्वर में लोग बोल रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अब तक 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। बहनों और भाइयों, मुझे देश के अंदर अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। महाराष्ट्र में मैं गया था, राजस्थान में मुझे जाने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में गया, उत्तराखंड में गया, जम्मू कश्मीर में गया, जहां बिहार में मैं गया, जहां भी जाता हूं एक ही स्वर गूंजता है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार, ये जो स्वर है, ये अचानक नहीं है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर जो कार्य करके दिखाया,
प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद इसके कारण हो रहा है। यह आशीर्वाद इसलिए क्योंकि 10 वर्ष में मोदी जी ने वह कार्य करके दिखा दिया जो कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, और जो कार्य बंगाल के अंदर 15 वर्ष में दीदी नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश में मात्र 5 वर्ष में हम लोगों ने करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। बंगाल के अंदर दीदी जबरदस्ती लागू नहीं होने देती। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। जो कांग्रेस के लोग पहले सेंधमारी करते थे आपकी सहायता पर, अब मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेजेंगे, डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे, बीच की कमीशन खोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को जनधन के अकाउंट खुल गए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, और अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 57 लाख गरीबों के एक आवास बना दिए। लेकिन यहां पे बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने मकान बनने ही नहीं दे। 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंच गई। हर घर नल की योजना बन रही है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये पहली बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है, टीएमसी की सरकार आसनसोल की जनता को पानी के लिए ही तरसा देती है। मोदी जी हर घर नल की योजना लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये पानी नहीं देना चाहते। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपके पास आए हैं। 5 वर्ष में यहां पे मैं देख रहा था, सज्जन भगवान राम की फोटो लेकर के खड़े हैं। थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए, पब्लिक को भी दिखा दीजिए। देखो, अब देखो, यहां पे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 स्थानों पर दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं। 50,000 स्थानों पर। और पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि दंगा करने वाले और कर्फ्यू लगाने वालों को पता है, अगर दंगा करेंगे, सिर्फ रामनवमी की जुलूस पर पथराव करेंगे, तो ऐसा उल्टा लटका देते हैं कि 7 पीढ़ियां भूल जाती है उनका दंगा करना। यहाँ पर होंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर ध्यान से सुनोगे तो खुशियां सुनाई देंगी। PNB प्रेशर कुकर है ISI सर्टिफाइड। इसका सिर्फ बेस नहीं, पूरा कुकर ट्राई प्लाई है, यानी मेटल के 3 लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। PNB की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता। 2018 से ओल्ड एज पेंशन बंद है, उसके बारे में जवाब दें पहले। दिल्ली इस बार 7 सीटों पे
आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, आप कांग्रेस के भी गारंटी ले रहे हैं? सबके 7 सीटों में अपनी अपनी लीजिए गारंटी। क्षेत्र में कोई शराब की दुकान खुल रही है, कौन खोल रहा है? शराब का जिक्र कर पा रहे हैं आप वैसे? जिसको कहते चक्की पी सिंह, वो तुम्हारे गोद में आके बैठ गया। आप भी बीजेपी के पीछे बैटिंग कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। गालियों का जवाब गालियों से नहीं बल्कि चुनाव में कमल का बटन दबाकर देना है, ये कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। दरअसल बुलंदखंड के अति महत्वपूर्ण झांसी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग शर्मा मैदान में हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही दावा किया है कि काशी से लेकर झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक हर जगह बीजेपी बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके दो। बीजेपी सरकार ने कदम रखते ही दलितों, वंचितों और शोषितों का शोषण करना शुरू कर दिया और अब बाबा साहब के संविधान में संशोधन के लिए 400 सीटें मांग रही है। ये कहना है कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया का। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा से खास बातचीत में पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमारे साथ इसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया जी हैं, जो लगातार जो आरक्षण का मुद्दा है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या है, कैसा मुद्दा आपके? देखिए, आरक्षण आज देश के सामने बहुत अहम मुद्दा है और इसलिए एक आम जनता ये सवाल पूछ रही है, 400 पार मतलब आरक्षण पर वार। आरक्षण विरोधी नरेंद्र मोदी, ये नारा जगह जगह पर जा रहा है और उसके कारण है 2014 में सरकार बनी जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो सिलसिलेवार इन्होंने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया। बहुत से बड़े बड़े उद्यम, सरकारी संस्थान वो निजी हाथों में बेच दिए गए और निजी हाथों में जाने के बाद उसमें आरक्षण हो गया खत्म। 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वहां पर आरक्षण में SC ST OBC में वो काम करते हैं, तो उनका भविष्य खत्म हो गया। आगे के लिए भी रास्ते बंद हो गए, उनके परिवार वालों के रास्ते बंद हो गए। फिर आउटसोर्सिंग, नियमित नियुक्ति में आरक्षण है, लेकिन नियमित नियुक्ति ना करके वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां कर रहे हैं, तो वहां पर आरक्षण खत्म हो गया। फिर लेटरल अपॉइंटमेंट का एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया, उसमें आरक्षण होता नहीं लेटरल में। और जो नियुक्तियां की हैं, भाई प्राविधान नीति में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको लागू करने में इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक भी SC का नहीं है, OBC का नहीं है, ST का नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो निरंतर वो आरक्षण के खिलाफ जाते रहे हैं और इसी तरह से होता रहा तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। प्राविधान रहता हुआ वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। देखिए, आप तो SC आयोग के चेयरमैन रह चुके, पूरे देश में आपने सब कुछ देखा है, तो अब क्या लग रहा है कि सरकार क्या चाहती है कि मतलब इस तरह के खत्म कर देगी आरक्षण, क्या पूरी तरह? यही तो है, आरक्षण तो खत्म होने जा रहा है। अगर यही सरकार बनी रही तो आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान का स्वरूप को बदलना चाहते हैं और इनके अपने नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 400 पार इसलिए चाहते हैं, हम संविधान को नया बदलना चाहते हैं। और भी नेताओं ने कहा है। अगर उनके व्यक्तिगत बयान थे तो किसी
वरिष्ठ नेता ने या पार्टी की तरफ से ये खंडन होना चाहिए था कि जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खंडन तो नहीं किया। अगर खंडन नहीं किया तो इसका मतलब है कि उनको स्वीकार है ये सब। इस बार इंडिया गठबंधन जो है आपका जो चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस भी अपना चुनाव लड़ रही, तो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन से कैसी उम्मीद रखते हैं आप? इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है, बहुत शानदार। पहले 2 चरण में लगभग 200 सीटों पे हुआ है, उसमें 120 से ज्यादा वो इंडिया गठबंधन जीत रही है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता जा रहा है, और जो ही आगे आगे बढ़ेगा तो ये और प्रबल होता जा रहा है। आरक्षण का और संविधान का मुद्दा इतना प्रबल है, भले ही प्रधानमंत्री अब मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह की बातें कहें जिनका कहीं आधार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जनता अब मूड बदलने वाली नहीं है, बहकने वाली नहीं है। लेकिन पुनिया जी, लगातार मैं देख रहा हूं सीएम जो है योगी और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों लोग कह रहे हैं इस बार यूपी में 80 की 80 सीट जीत रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है? उनसे और क्या कहेंगे, वही क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? भाई जनता फैसला करेगी, देंगे। इनको क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका मनोबल पूरा टूट चुका है। अब वो देख रहे हैं कि सामने देख रहे हैं कि हम हार रहे हैं, इसलिए ये सब पूरा कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल मेरा और है कि पूरे जो है देश की निगाह लगी है अमेठी और जो है रायबरेली पे, इस पर क्या आप लोग मानते हैं कब तक फैसला हो जाने की उम्मीद है? आज फैसला हो जाएगा या कल फैसला हो जाएगा? फैसला हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू। तो ये थे पीएल पुनिया जी की, सीधे उन्होंने कहा कि आज और कल में अमेठी और रायबरेली पर निर्णय हो जाएगा। दूसरे उन्होंने कहा, आरोप लगाया है कि भाजपा जो है संविधान खत्म करने के लिए 400 पार की बात कर रही है, और अगर उससे 400 पार होते हैं तो देश में संविधान खत्म हो जाएगा, और जो है वो जो है SC और ST सबका जो है आरक्षण भी खत्म कर देगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। तो आगरा में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी 400 सीटें जितने नहीं हारने जा रही है, इनकी बात और हर वायदे झूठे निकले। इलाहाबाद संसदीय लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने दाखिल किया है पर्चा। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं उज्जवल रमन सिंह। प्रतापगढ़ में प्रथमेश मिश्रा सेनानी बने हैं बसपा के लोकसभा प्रत्याशी। प्रथमेश मिश्र सेनानी के पिता और माता लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव। जौनपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन कर अपनी जीत का किया है दावा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास रहेगा। लखनऊ में सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान मुर्ख के खिलाफ केस दर्ज। अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को बताया था अपना आदर्श। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा ये वही पार्टी है जिसने सत्ता पाने के लिए देश का किया है विभाजन। बहराइच पहुंचे हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विपक्ष पर किया है जमकर वार। कहा 2014 के पहले बहन बेटी डर की वजह से घरों से नहीं निकलती थी बाहर। अलीगढ़ ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं रुद्र प्रताप सिंह। ट्रक मालिकों के हित में कार्यकारिणी के साथ मिलकर करेंगे बातचीत। लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में लोहिया संस्थान का एक महत्वपूर्ण कदम। देश में पहली बार टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ 22 हीटर माइक्रोस्कोपिंग की स्थापित। शामली में डीएम ने खेत में की गेहूं की फसल की कटिंग करते वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीण और कर्मचारी रहे मौजूद। जालौन के एर गांव के अंदर घुसा विशालकाय मगरमच्छ। ग्रामीणों ने जाल डालकर पकड़ा मगरमच्छ। डखोर कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला। प्रतापगढ़ में क्राइम ब्रांच पुलिस बताकर ठगी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। कबाड़ी की दुकान पर क्राइम ब्रांच बताकर की 80,000 की वसूली। एक आरोपी मौके से हुआ फरार। फर्रुखाबाद में करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा मजदूर, अस्पताल में डॉक्टर ने किया है मृत घोषित। परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर में गुलदार ने नगीना वन रेंजर पर किया है जानलेवा हमला। टीम के साथ रेस्क्यू करने गए वन रेंजर घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है विवाहिता का शव। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या के आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में 2 मासूम बच्चों को बांधकर महिला ने कुएं में लगाई छलांग। तीनों की हुई मौत।
बाराबंकी में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार डिवाइडर में जा घुसी, कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में खेत में सिंचाई करते समय विद्युत पोल में पानी में दौड़ा करंट, हादसे में किसान झुलसा, अस्पताल में इलाज जारी। बांदा में सड़क किनारे पलटी तेज रफ्तार बस, घटना में लगभग 2 दर्जन यात्री हुए घायल, सभी घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। 13 मई को नामांकन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सर्वार्थ सिद्धि योग मुहूर्त में नामांकन की पूरी तरह से तैयारी है। 13 मई को दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक शुभ मुहूर्त, नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। अयोध्या से भी एक आपको बड़ी जानकारी देंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह का नामांकन कल है। फिरोजाबाद लोकसभा से नामांकन करेंगे लल्लू। रामकथा पार्क से निकाला जाएगा रोड शो। उत्तराखंड से पुष्कर सिंह नामी शामिल होंगे। करीब 9 किलोमीटर होगा लल्लू का रोड शो। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शिरकत करेंगे। अयोध्या से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे। करीब 9 किलोमीटर का होगा लल्लू का रोड शो। तो एक और बड़ी जानकारी सामने आई, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। अंबेडकर नगर सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा पर केस दर्ज हो गया है। 28 अप्रैल को दिल्ली में दर्ज हुआ था केस। सपा प्रत्याशी के घर भी पहुंची थी पुलिस। एडिटेड वीडियो वायरल करने का मामला, वायरल किया अमित शाह का एडिटेड वीडियो। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल किया गया है। सपा प्रत्याशी की ओर से लालजी वर्मा पर केस दर्ज किया गया है। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हो गया से देखते रहिए जनता टीवी।